समापवर्तक। अपवर्तक के बारे में हमने पिछली बार बताया था, तो अगर आपको नहीं याद है तो मैं फिर से बता देता हूँ अपवर्तक क्या होते हैं। अपवर्तक मान लीजिए 2 है, 2 का अपवर्तक 1 और 2 है। अपवर्तक वो होते हैं जो किसी संख्या को विभाजित कर देते हैं, जिससे 2 को 1 से विभाजित किया जा सकता है, 2 से, 4 1 से कर सकते हैं, हम 2 से कर सकते हैं, और स्वयं 4 से कर सकते हैं। मान लीजिए 8 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, और फिर अपने आप 8 से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपवर्तक। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं महत्तम समाप्तवर्तक के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल तरीके से ही पढ़ेंगे। मान लीजिए 2 और 3 का अपवर्तक निकालना है। जैसे मैंने इसमें लासा में बताया था कि अपवर्तक सेम चीज़ ही करेंगे। मान लीजिए इनका अपवर्तक निकालना है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 3 6 9 12 15 18 और 21 24 27 और ये 30, ये हुआ। ठीक है, अब देखिए महत्तम समाप्तवर्तक वो होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो कि दी गई संख्याओं को पूरी तरह से भाग कर दे। 2 और 3 है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 3 के अपवर्तक लिखे गए हैं, तो 1 होगा और ये 3 होगा। तो अगर इन तीनों के यहाँ लिख लेते हैं, चलिए 1 और 3, और यहाँ 3 2 और यहाँ 1 और 3। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ दोनों में 1 आ रहा है, जो दोनों का एक ही हो, मतलब 1 आए, मतलब किसी और से ना कटे, एक ही से काटा जा सके, तो उसको हम लोग कोप्राइम कहते हैं या सहभाज्य कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको 2 4 और 8 में मासा निकालना हो, तो आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी होगी जो कि इन तीनों में आती हो। तो देखिए 2 2 और 2, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 है जो 2 4 और 8 को पूरी तरह काट देगी। तो क्या होगा, 2 4 8 का लासा क्या होगा, और मासा, सॉरी, मासा, मासा हो जाएगा आपका कितना, 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया मासा। मासा के बारे में यही है कि मैक्सिमम मतलब अधिकतम, मतलब सबसे बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 36। वर्णखंड कर लेते हैं, 2 से भाग करिए 24, 2 से करिए 12, 2 से भाग करने का मतलब किसी चीज का आधा करते गए, तो आधा करते हम चले आए, 3 होगा ये, और ये आएगा 5। यहाँ 36 को देख लीजिए, 2 का आधा 9, और ये 3, और ये कितना आएगा, 3 कम 3। तो इनका गुणनखंड लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका भी लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें वो संख्या लेते हैं जो दोनों में आए। एक बार आया यहाँ, एक बार यहाँ आया, तो हमने 2 उतारा। एक बार 2 यहाँ आया, एक बार यहाँ, ये 2 हमने उतार लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 तो है पर यहाँ नहीं है, तो नहीं उतारेंगे। यहाँ भी एक बार 2 है पर यहाँ नहीं उतारेंगे। ये यहाँ एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है, तो ये उतार लिया। तो 2 दूना 4, 4 3 12। तो इसका मासा होगा HCF कितना होगा, 12। तो 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 48 और 36 को जब आप विभाजित करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया HCF। ये गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि में ऐसे किया जाता है। एक हो है भाग विधि, 3 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली को छोड़ देते हैं इसमें, तो सबसे बड़ी वाली को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ रहे हैं अभी। पहले इस 671 को भाग करेंगे 781 से,
ठीक है, 771 है, एक ही बार जाएगा 600। ठीक है, तो एक यहाँ लिख लीजिए, और 671 करके ये 0 आया, और ये आया कितना 1, ये कितना आया अभी आया 1। अब भाग करिए इसको, 6 बार जाएगा, 0 6 कम 6 6 कम 6 1, और ये आया 1, कितना हुआ। तो ये भी 1 बार जाएगा, तो ये आएगा कट, और ये बढ़ा ये गई यहाँ 0, ये 0 कट कट कट, तो आ गया आपका 11। ठीक है, तो आपका यहाँ तक आया आपका कितना 11। अब इस 11 से भाग करिए आप इस संख्या को, 11 34। चलिए आगे, 11 3 33 1, और ये शेष बचा 1, तो 11 कम 11। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग अगर चाहते तो आता है इससे भी, लेकिन अगर हम बड़ी छोड़ के छोटी पहले ले लेते हैं तो हमारा जल्दी आ जाएगा, हमें भाग जो है लंबा करना पड़ेगा। एक चीज़ का हम देखिए, घटाने के बाद जो शेष बचता है, शेष जो बचा है उस वाले इसको भाग किया जा रहा है, जो इससे पहले भाग किया जा रहा है। यहाँ भी देखिए जो शेष बचा है उस इससे भाग किया गया, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसी तरह अगला सवाल है, तो हम जो है इसको सबसे बड़ी को छोड़ रहे हैं, इनको ले लेते हैं, भाग करिए 3996, एक ही बार जाएगा क्योंकि 20 है, अगर डबल करोगे तो 40 हो जाएगा, 39 ही है, तो घटा लीजिए 4 4 9 और 1। चलिए देखिए जो आया है उससे भाग करेंगे इस वाले को, बहुत मज़ेदार चीज़ लगती है। अब एक बार फिर जाएगी, 19 है, यहाँ 20 है, एक ही बार जाएगा, 4 से घटाइए 8 0, और यहाँ पर कितना आएगा 1। अब 4 4 एक बार ले जाइए, 108 घटाइए 6, और ये कितना बचा 8, और ये 4, 8 बार ले जाइए, 8 8 64, 8 1 8, तो आपका आया 108। अगर 108 को भाग कीजिए इसको, तो 7 बार ले जाइए, 7 8 56, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाइए, 6 8 48, 6 कम 6 0 9। ठीक है।